हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की रिव्यू एक्सरसाइज को इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टोटल 3 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दी जा रही है और आपको इसको सॉल्व करने का मतलब ये है आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, बस मतलब z की वैल्यू। अब ये इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आप इसको कौन से मेथड से करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम करने के लिए हमारे पास तरीके हैं। एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें, या तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें, या तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए भी कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूं, क्योंकि मेंशन तो है नहीं, सिर्फ बोला सॉल्व करके दो। अब हमारी मर्जी है, कोई भी मेथड को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वेशन को मैंने उतार लिया। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे को पता होना चाहिए कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। तो ए याद रखिएगा जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो क्या है 1 होगा। बी क्या होगा, जो z के साथ लिखा हुआ होता है वो b होता है। तो z के साथ कौन लिखा हुआ है, माइनस के साइन के साथ देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, माइनस ब्रैकेट 2 - 3 आयोटा। उसके बाद c क्या होगा, c हमारे पास वो होता है जो खाली हो, मतलब ये -5 प्लस का आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, c। समझ में आ गई, फिर बोल देता हूं एक दफा। ए हमारे पास क्या होगा, z मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट क्या, कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। b क्या होगा, z के साथ लिखा गया कोफिशिएंट, ये पूरा का पूरा साइन के साथ, तो ये b आ गया और बाकी जो बचेगा वो c होगा। क्लियर। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, लिख देता हूं, क्या था स्टूडेंट, by using quadratic formula, by using quadratic formula। क्या था स्टूडेंट, इंशाल्लाह याद होगा, क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद होना चाहिए। अब क्या करें भाई, सिंपल सी बात है, हमें a भी पता है, b भी पता है और c भी पता है। तो केयर किस बात की स्टूडेंट, जस्ट हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का b है, ये आ गया माइनस। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास ये है, लिखते हैं इसको। तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस साइन लिखेंगे, जो वैल्यू है माइनस ब्रैकेट 2 - का 3 आयोटा। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस आएगा, आ गया प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का है हमारे पास, b की वैल्यू माइनस ब्रैकेट 2 - 3 आयोटा और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस का 4ac माइनस 4 आ गया 4। a क्या होगा, हमारे पास 1 है, c क्या होगा, हमारे पास माइनस का 5 प्लस का आयोटा है। क्लियर, इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। अब डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आ गया 2a की वैल्यू क्या है 1। क्लियर। जब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बचेगा कौन, 2 - का 3 आयोटा। फिर क्या है, प्लस माइनस, उसके बाद आ गया अंडर रूट मतलब रेडिकल। अब अगर आप देखें पावर क्या है, इवन, और जब पावर इवन नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे तो कौन बचेगा, 2 - का 3 आयोटा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। उसके बाद माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 × 5, 4 5 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 × आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा। क्लियर, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। आगे, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 1 से क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब क्या करें सर, सॉल्व करेंगे ना थोड़ा, जब तक हमारा हाथ नहीं रुकता, हमें लगता नहीं है कि अब हम इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक हम करते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा देते हैं। क्या होता है, a का स्क्वायर, मतलब इस कंडीशन में a कौन है 2 और b कौन है 3 आयोटा।
तो a का स्क्वायर माइनस का 2, a कौन है 2, b कौन है 3 आयोटा प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, और बाकी क्या है प्लस का 20 माइनस का 4 आयोटा। क्लियर, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब क्या करें सर, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 टू द 4, 4 3 द 12, और ये आ गया आयोटा, तो ये आ गया 12 आयोटा। आगे देखें तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और आयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस का 20 माइनस का 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा स्टूडेंट, देखें जरा गौर फरमाएं जरा इधर। ठीक है भाई, दिखाता हूं आपको, रुक जाए सेकंड के लिए, थोड़ा सा और सॉल्व करवा देता हूं। 2 माइनस का 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, अब जरा गौर फरमाएं, प्लस का 4 प्लस का 20, ये हो जाएगा प्लस का 24, ये आ जाएगा 24। उसके बाद आए जरा देखते हैं आयोटा वाला और आयोटा वाला, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 12 और 4 ये हो गया 16, तो ये आ जाएगा माइनस का 16 आयोटा। क्लियर। अब यहां देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो 9 मल्टीप्लाई बाय -1 ये हो जाएगा माइनस का 9, और डिनोमिनेटर में क्या है 2। क्लियर, आसान सी बात थी ना, समझ में आ गई। आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट, 24 में से 9 गया तो कितना बचेगा 15, ये आ गया 15 माइनस का 16 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2। क्लियर, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब क्या करें सर, सो हम क्या कर देंगे, अब यहां पर हम लोग कर देंगे आइदर और। क्लियर है, या तो स्टूडेंट, या तो हम एक वैल्यू प्लस में लिखेंगे कि z बराबर आ जाएगा किसके 2 माइनस के 3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 15 माइनस का 16 आयोटा बाई 2, या तो z बराबर आ जाएगा किसके 2 माइनस का 3 आयोटा माइनस, सॉरी प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ प्लस आएगा, ये आ गया प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 15 माइनस का 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आप चाहें, आपकी मर्जी है, तो आप 2 को मतलब 2 को ब्रेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि z बराबर होगा 2 माइनस का 3 आयोटा, इसके डिनोमिनेटर में अलग 2 लिख दें, उसके बाद प्लस अंडर रूट 15 माइनस के 16 आयोटा के डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में अलग 2 लिख दें, एचएम ब्रेक कर दिया। और उसी तरीके से वहां भी आप ये कर सकते हैं क्या कि z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 15 माइनस का 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मेथड को मेंशन नहीं किया गया था, उनको सिर्फ हमारे काम से लेना देना था कि बस उन्होंने हमें ये बोल दिया ये इक्वेशन है, अब आप किसको सॉल्व करें आपकी मर्जी, किसी भी तरीके से सॉल्व करें, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह क्लियर है। आए आप बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर सिर्फ यही काम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो आपको कोई भी एक साइड को सिलेक्ट करना है, उस पर काम करना है और उसको बराबर ले आना है राइट हैंड साइड के, मतलब जो भी साइड को सिलेक्ट किया होगा आपने। तो यहाँ अगर आप दोनों साइड पे गौर करें तो आपको कौन सी साइड पे काम नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका मतलब ये है हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया कि 2 प्लस का 3 आयोटा और इसकी पावर होल स्क्वायर है ना। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, और वो क्या होता है a का स्क्वायर, इस कंडीशन में a कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 2a कौन है इस कंडीशन में 2, b कौन है इस कंडीशन में 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 टू द 4 और 4 3 द
12 और आयोटा तो ये आ जाएगा प्लस का 12 आयोटा। उसके बाद प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और आयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ शो कर देंगे कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो हो क्या जाएगा, 4 प्लस का 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। तो 4 प्लस का 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 आ जाएगा। क्लियर, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब प्लस का 4 माइनस का 9 क्या हो जाएगा, माइनस का 5। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं कि माइनस का 5 प्लस का 12 आयोटा। यहाँ जाके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। हैंस इस तरह ये वेरीफाइड हो गया। क्लियर है, यहां जाके हमने पहला पार्ट कर लिया इसका। दूसरे पार्ट को देखें, लिखा हुआ है ये और ये बराबर है। क्लियर, अब अगर आप देखें काम किस तरफ है, आप बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले सवाल को उतारेंगे फिर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2 5 माइनस का 2 आयोटा और इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और वो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस का, सॉरी a का स्क्वायर होता है तो a कौन इस कंडीशन है 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, a कौन इस कंडीशन में 5, b कौन इस कंडीशन में 2 आयोटा, ये आ गया 2 आयोटा प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर। आसान सी बात थी, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 को इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, फिर माइनस ये आ गया माइनस 2 5 10 और 10 2 20, तो ये आ जाएगा 20 आयोटा। उसके बाद प्लस आ गया प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और आयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप एक बात लिख देंगे कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। अब सिंपल सी बात है, 2 को बाद में मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले यहाँ देखें तो 25 माइनस का 20 आयोटा प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। क्लियर, आगे देखें तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट लगा देंगे तो 25 माइनस का 20 आयोटा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 1 क्या हो जाएगा 4। क्लियर, 25 में से 4 गए 21 बचेंगे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस का 20 आयोटा। क्लियर, 21 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो ये आ जाएगा 42, उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 ये आ जाएगा 40 आयोटा। क्लियर है। अब अगर आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे काम किया यही और राइट हैंड साइड क्या है यही है, इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे देखें, थर्ड वाले में लिखा हुआ है कि z³ प्लस का आयोटा बराबर आएगा z माइनस का आयोटा इंटू z² माइनस का आयोटा z माइनस का 1। अब मुझे बताएं इन दोनों साइडों में से ऐसी कौन सी साइड है जहां आपको लग रहा है कि हम कोई काम कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर राइट हैंड साइड। तो आए जरा हम लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो क्या हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराते हो स्टूडेंट, तो क्या होगा राइट हैंड साइड को ले लिया, अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराते हैं और देखते हैं क्या ये इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं। तो आए जरा देख लेते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहले z को सबसे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस z मल्टीप्लाई बाय z² ये हो जाएगा z³ प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस z मल्टीप्लाई बाय आयोटा z ये हो जाएगा आयोटा z²। उसके बाद प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस z मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा z। क्लियर।
अब देखें माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा जेड स्क्वायर, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा जेड, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर जेड, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आयोटा वन जा क्या हो जाएगा आयोटा। क्लियर। अब अगर आप गौर करें प्लस का आयोटा जेड स्क्वायर माइनस का आयोटा जेड स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, जेड क्यूब, ये आ गया जेड, ये आ गया क्यूब, उसके बाद माइनस का जेड, ये आ गया माइनस का जेड, और यहाँ क्या है माइनस का, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के वन के, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस का वन, और ये आ जाएगा जेड, और उसके बाद है प्लस का आयोटा। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखें जेड क्यूब माइनस का जेड, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जेड वन का क्या हो जाएगा जेड, और ये क्या है प्लस का आयोटा। क्लियर, माइनस का जेड प्लस का जेड ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया जेड क्यूब प्लस का आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि लेफ्ट हैंड हमने राइट हैंड साइड पे काम किया और वो बराबर आ गए लेफ्ट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या हो गया कि राइट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। यहां जाके ये क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है स्टूडेंट कंप्लीट। आए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। मतलब अब हमें मेथड को बता दिया गया कि आप इस मेथड को यूज करें और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को मालूम करें। भाई कर लेंगे। अब जो इन्होंने मेथड बताया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले एक पहली बात को सुन लीजिएगा। यहाँ जो भी नंबर लिखा हो, प्लस का 7 प्लस का 2 प्लस का 1 कुछ भी लिखा हुआ हो, उसको इक्वल टू की दूसरी साइड भेज दें। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस प्लस के 7 को इक्वल टू की दूसरी साइड में क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 था इक्वल टू दूसरी साइड जाके माइनस का 7 हो गया। अब सर क्या करें, तो आए जरा दिखाता हूं। अब अगर आप साइन गौर करें, इन दोनों के बीच में साइन क्या है, आप बोलेंगे सर नेगेटिव है, तो आप जाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर। क्लियर, a की वैल्यू आप देखिए z मानेंगे। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू z मान लेता हूं और b की वैल्यू हमें नहीं पता, b की वैल्यू हमें नहीं पता। स्क्वायर a क्या है z, तो z a की जगह क्या किया z, और इसका स्क्वायर माइनस और 2 है, बिल्कुल है। a क्या है z, b हमें नहीं पता, प्लस b का स्क्वायर मतलब b हमें नहीं पता। क्लियर, सुनते जाइएगा क्योंकि हमारे को यहाँ स्क्वायर को कंप्लीट करवाना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करवाना है, तो हमें भी पता होना चाहिए। अब सुनिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है 5z, सुनिएगा यहाँ z नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर आ रहा है। अब हम ऐसा क्या करें, 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 5 मिल जाए। आप बोलेंगे सर अगर मैं यहाँ लिख दूं 5/2, 2 से 2 कैंसल और यहाँ आ जाएगा 5z, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखें क्या हो जाएगा, z स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय z क्या हो जाएगा माइनस का 5z। अगर आप इस चीज पे गौर करें, z स्क्वायर का माइनस का 5z, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर लिखा हुआ है। अब हमें पता चल गया कि हमने b की वैल्यू सही निकाली है, तो b की वैल्यू क्या है 5/2, तो ये आ गया हमारे पास 5/2, यहाँ b की जगह पर भी आ गया, ये वाले b की जगह पर भी आ गया। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ चाहते हैं कि पूरे a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाए, तो यहाँ पर हमें दोनों साइड के ऊपर प्लस के 5/2 का स्क्वायर ऐड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिंग 5/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ऐड करवा देंगे भाई। तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस का 5z प्लस का 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस 5/2 का स्क्वायर। क्लियर है, दोनों तरफ आ गया। क्लियर है, देखें प्लस का ये उतर जाएगा क्या, माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से आया। अब क्या करें सर, अगर आप पता भी देखें ये जो पूरी चीजें किसके बराबर है, यहाँ देखें
यह आ गया 5/z का होल स्क्वायर, और यहाँ देखें z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरी चीज है ये तो इसके बराबर है, ऐसा ही है, तो इसका मतलब इसकी जगह में यही तो लिख सकता हूं, क्या, z माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां देखिए माइनस का 7 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब स्क्वायर को हटाना है तो रूट को लाना पड़ेगा, लेकिन एक मिनट रुक जाए, मैं एक और काम ये कर लेता हूं कि z माइनस के 5/2 और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने का तरीका बता देता हूं। -7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ये 4 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके 25 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से एलसीएम हो जाएगा। तो देखें 7 4 28, उसके बाद प्लस है, आ गया प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगा 25, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 4। एलसीएम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाना है तो रूट लाना पड़ेगा, तो रूट ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट को ऐड कर देंगे, तो z माइनस का 5/2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 28 प्लस का 25 और ओवर 4। और सुनिएगा स्टूडेंट, माइनस का 28 प्लस का 25 ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3, क्या हो जाएगा ये हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा। चलें भाई, अब क्या करें, सिंपल सी बात है, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसल, और एक और बात सुन लीजिएगा, रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों होता है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस साइन भी होगा और माइनस साइन भी होगा। अब क्या करें सर, आगे देखें भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ क्या बचेगा, z माइनस का 5/2 बच गया इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस आ गया, अंडर रूट आएगा, रुके ये आ गया रूट, उसके बाद अंडर क्या है माइनस का साइन, और आपको पता है जब भी रूट के अंदर माइनस साइन आ जाता है तो हम उस माइनस साइन को हटा के रूट के बाहर आयोटा लिख देते हैं। 3 है आ गया, लेकिन अब 3 के बाहर क्या लिख देंगे आयोटा, रूट के बाहर है आयोटा, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। क्लियर? समझ में आ गई बात? चले भाई, अब क्या करूंगा, ये माइनस का 5/z है इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा प्लस का 5/z, तो हमारे पास z की क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का, या तो आप क्या करें पहले इसको लिख दें, तो माइनस का 5/2 है, इधर आके क्या होगा प्लस का 5/2, और यहाँ क्या है प्लस माइनस, ये आ गया प्लस माइनस, अंडर रूट आ गया अंडर रूट, आयोटा बाहर है और उसके डिनोमिनेटर में आ गया 2। तो यहाँ जाके हमने z की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब आप चाहें आइदर और कर ले, मतलब एक z की वैल्यू प्लस में लिख दें, मतलब एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी आइदर और कर लें, आइदर, और ये आ जाएगा और, एक z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/2 प्लस का अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और एक माइनस में लिख देंगे z इज इक्वल टू 5/2 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। ये डिटेल में कराने का मकसद ये है कि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे स्टूडेंट। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। अब अगर इस पार्ट 2 पे गौर करें तो यहाँ जो z स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो 2 है। तो याद रखिएगा जब भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर रहे हो तो z स्क्वायर के साथ हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 2 को हटाना पड़ेगा, और 2 को हटाने का एक बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप हर टर्म, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तो आप क्या करें हर टर्म को
2 से डिवाइड कर दें। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ होता तो हर टर्म को 3 से डिवाइड करते हैं। अगर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 होता तो हर टर्म को 4 से डिवाइड करते हैं। अभी 2 है तो हर टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2। तो हर टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2z स्क्वायर को डिवाइड करवाएंगे 2 से, 6z को डिवाइड करवाएंगे 2 से, और प्लस के 9 को भी डिवाइड करवाएंगे 2 से इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या होगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसल। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। क्लियर। अब आपको एक और बात मैंने बताई थी कि जो भी नंबर लिखा हुआ हो, जैसे कि 9/2 एक नंबर है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू की दूसरी साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचा जेड स्क्वायर माइनस का 3z, और यहाँ क्या है प्लस का 9/2 था, इक्वल टू साइड क्या होगा माइनस का 9/2। क्लियर हो गया। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब लगाएंगे साइन, देखें क्या है नेगेटिव, दरमियान में क्या है नेगेटिव साइन है, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है। आ जाए इधर, a की वैल्यू क्या होगी z, तो ये आ गया z माइनस b की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, होल स्क्वायर इज इक्वल टू z की a की वैल्यू हमें पता है क्या है z, तो ये आ गया z और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस 2, a क्या है z, b हमें नहीं पता, प्लस b का स्क्वायर मतलब b अभी हमें नहीं पता। क्लियर। अब सुने, z स्क्वायर है माइनस है z है, तो अब हम ऐसा क्या करें, 2 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा कि हमें मिल जाए 3। तो इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू क्या होगी 3/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, तो देखें z स्क्वायर आ गया, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय z क्या होगा 3z। तो ये z स्क्वायर माइनस का 3z आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे सर दिख रहा है। तो अब हम यहाँ होल स्क्वायर को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो हमारे को एक और टर्म चाहिए होगी। तो देखें b की वैल्यू क्या है 3/2 आ गई 3/2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ स्क्वायर को मतलब होल स्क्वायर को कंप्लीट करवाना चाहते हैं फॉर्मूले को, तो यहाँ पे प्लस के 3/2 का स्क्वायर हमें लाना पड़ेगा दोनों साइड के ऊपर। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 3/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस का 3z प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9/2 इधर आ गया, और प्लस का 3/2 का स्क्वायर भी आ गया। क्लियर। अब क्या करें सर, टेंशन थोड़ी लेनी है। अब आसान सी बात ये है कि ये जो पूरी चीज़ है ये किसके बराबर है, z माइनस के 3/2 के होल स्क्वायर के। तो ये आ गया z माइनस का 3/2 और इसका आ गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9/2 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। क्लियर। अब स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा, लेकिन एक मिनट रुक जाए, z माइनस का 3/2 और इसका स्क्वायर रहने दें एक सेकंड के लिए, इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, 4 जाके 9 से मल्टीप्लाई, चलें आपको दूसरे मेथड से कराता हूँ। देखिए भाई मुझे एक बात बताएं, एलसीएम में करते क्या है, हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अब मैं चाहता हूँ सबसे बड़ा नंबर 4, यहाँ भी 4 आ जाए, तो अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से, तो ये वाले ऊपर न्यूमरेटर में भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ताकि ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाए, वापस वही चीज़ आ जाए। क्लियर। अब देखिए 9 2 का क्या हो जाएगा 18 प्लस का, और उसके डिनोमिनेटर में देखें तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4, फिर क्या है प्लस, उसके बाद क्या है 9/4। अब अगर आप दोनों का डिनोमिनेटर देखें सेम है, उसको हम क्या लिख देंगे, एक दफ़ा लिख देंगे, माइनस का 18 प्लस का 9, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा z माइनस का 3/2। समझ में आ गई बात, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा z माइनस का 3/2। सुनते जाइएगा स्टूडेंट, ये माइनस का 3/2 है,
इक्वल टू दूसरा जाएगा क्या होगा प्लस का 3/2, ऐसा ही है। और रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों होते हैं तो आ गया। एक और बात बताएं क्या कि देखिए 9 का रूट क्या होगा, आप बोलेंगे सर 3, आ गया। और ये माइनस साइन अंडर रूट के अंदर है तो ये क्या होगा आयोटा बन जाएगा। और 4 का रूट क्या होगा 2 होगा तो ये आ गया 2। यहां जाके स्टूडेंट हमने z की वैल्यू को फाइंड कर लिया और वो ये आ गई। तो बताएं कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। तो यहां जाके स्टूडेंट आप इसको क्या कर सकते हैं, एक z की वैल्यू प्लस में लिख देंगे, एक माइनस में लिख देंगे, आपकी मर्जी है। क्लियर है। यहां जाके हमने क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर लिया। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3। ये तो बिल्कुल हल हुआ है। अगर आप यहाँ देखें नंबर 25 लिखा हुआ है तो अब इसको इक्वल टू को दूसरा साइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 25 था, इक्वल टू दूसरा साइड जाके माइनस का 25 हो गया। क्लियर है। अब क्या होगा कि z स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है कोफिशिएंट 4, तो यहाँ ये 4 है ये z स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा साइड क्या होगा 25 से डिवाइड। तो भाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, माइनस के 25 डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा तो क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट के साथ क्या होता है प्लस माइनस होता है, माइनस का 25 और ये आ गया 4। माइनस आपको पता हटेगा तो क्या आ जाएगा आयोटा बाहर आ जाएगा। और 25 का रूट क्या होगा 5 और उसके बाद 4 का रूट क्या होगा 2। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने z की वैल्यू मालूम कर ली, क्या ये प्लस माइनस का 5 आयोटा ओवर 2। क्लियर है। आसान सी बात थी, समझ में आ गई। एक z की वैल्यू आप प्लस में लिख दें, एक z की वैल्यू आप माइनस में लिख दें। यहाँ जाके हमने क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 3 को भी सॉल्व कर लिया। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 5। अब आप बोलेंगे सर पार्ट 4 क्यों नहीं करवाया, तो पार्ट 4 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क दे रहा हूँ, करिएगा इंशाल्लाह आप लोगों से होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप देखें z स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 4, तो अब हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा 1, और 1 बनाने के लिए अब हर टर्म को 4 से डिवाइड करवाएंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा डिवाइडिंग ईच टर्म, सबसे पहले सवाल उतारेंगे उसके बाद लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 4। तो क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर को डिवाइड करवाया जाएगा 4 से, प्लस 4z को डिवाइड करवाएंगे 4 से, प्लस 5 को भी डिवाइड करवाएंगे किससे 4 से। 4 से ये 4 कैंसिल, ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा z स्क्वायर प्लस का z, अब आपको पता है प्लस का 5/4 है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा माइनस का 5/4। क्लियर है। आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब आपको देखें तो साइन कौन सा है प्लस का, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a कौन होगा z होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा z प्लस का b की वैल्यू हमें नहीं पता, इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या होगी z, क्योंकि हमने बोला a z है, तो आ गया z का स्क्वायर प्लस का 2, a हमारे पास क्या है z, b हमारे को नहीं पता, प्लस b का स्क्वायर b हमें नहीं पता। क्लियर। अब मुझे एक बात बताएं कि मैं 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए 1। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो मतलब ये होगा कि मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 ले आऊं, क्यों, इसकी वजह ये है कि z स्क्वायर प्लस का ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, z बन क्या आ जाएगा z। इसका मतलब हमारे को b की वैल्यू क्या मिल गई हाफ, मतलब 1/2, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/2 और यहाँ भी आ जाएगा 1/2। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि अब हम स्क्वायर कंप्लीट करवा सकें तो हमें हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ लाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं एडिंग 1/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस का हाफ स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस का 1/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये पूरी चीज किसके बराबर आ जाएगी z प्लस हाफ के होल स्क्वायर के, तो यहाँ क्या आ जाएगा z प्लस हाफ का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस का 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, लेकिन रुक जाए 1 मिनट के लिए। तो z प्लस के हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख देंगे 4 को, माइनस का 5 प्लस का 1 ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 सॉरी 4 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है। तो क्या हो जाएगा z प्लस का हाफ का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 के, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, तो आ जाएगा z प्लस के हाफ इज इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट माइनस का 1। क्लियर। आपको पता है माइनस साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा z प्लस का हाफ बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का, और 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस हटेगा तो आयोटा आ जाएगा। अब प्लस का हाफ इक्वल टू क्या होगा माइनस का हाफ प्लस माइनस का आयोटा। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने z की वैल्यू को फाइंड कर लिया, वो क्या ये z इज इक्वल टू माइनस का हाफ प्लस माइनस का आयोटा। यहाँ जाके हमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं हुआ होगा, हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो को स्टूडेंट यहीं एंड करता हूँ, और हमने रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया चैप्टर 1 नंबर 1 की। इंशाल्लाह चैप्टर 10 को भी जल्दी स्टार्ट करवाऊंगा, टेंशन फ्री हो जाए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, हर चीज़ हर फॉर्मूले को आपको ड्राइव भी करवाऊंगा साथ, और चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट करवाऊंगा जल्द कोशिश करके। दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।